ये कह रहे हैं कि नबी को जितना इल्म गैब है उतना तो अल्लाह ने पागलों को भी दिया है। अबे पागल, तेरी अक्ल वो लोग हैं जो देवबंदी मजहब के अकाबिर यानी जो इनके बड़े हैं, जैसे कासिम नानौतवी और खलील अहमद अम्बेटवी, रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, जो इनके कुफरी अकायद पर हक बात समझे, कुफरी अकायद को हक जाने और उसको हक समझे, तो वो जो है देवबंदी कहलाते हैं और वो इनके अकीदे पर रहने वाले और इनकी पैरवी करने वाले देवबंदी हैं। अच्छा, देवबंदी ये क्यों लगाते हैं, तो उसको आप यूँ समझ लें कि क्योंकि इन लोगों को दारुल उलूम देवबंद से निस्बत है और ये ख़ुद भी इसी वजह से अपने आप को देवबंदी कहलाते हैं। अब मैं आपके सामने इनके चेहरों से नकाब उतारने की कोशिश करूँगा। ये लोग जो शहद दिखाकर जहर पिलाते हैं, आज आप बयाना सुनते होंगे, कहते हैं लोग जो है तकरीरें कर रहे हैं, अपने आप को मुफ्ती कहलवा रहे हैं, लेकिन नमाज़ों की तरफ बुला रहे हैं, कुरान की दावत दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उनके अकाबिर जो अपनी किताबों के अंदर खुली गुस्ताखियाँ करके गए हैं, जो कुफ्र लिख करके गए हैं, उसके बारे में ये लोग कभी तस्करा नहीं करेंगे। आज मैं इनके बारे में आपको बताऊँगा कि कासिम नानौतवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेटवी और अशरफ अली थानवी, इन्होंने अपनी किताबों के अंदर जो कुफ्र लिखे हैं, आप अंदाज़ा करेंगे और सुनेंगे तब आपको महसूस होगा। वीडियो पूरा देखें और उसके बाद में अंधभक्तों की तरह नहीं कि आप जो है बग़ैर कुछ समझे और कुछ बग़ैर जाने जो है कमेंट करना शुरू हो जाएं, बल्कि आप पहले पूरी बात समझ लें, जान लें, उसके बाद फ़ैसला करें। ये अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं, इनका पहला अक़ीदा क्या है कि नबी के बाद जो है दूसरा नबी हो सकता है, यानी हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी दूसरा आ सकता है और अभी नबूवत का दरवाज़ा इनके लिए बंद नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि नबी आ सकता है नबी के बाद और फिर भी नबी की ख़ातमियत पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इनका दूसरा एक बड़ा जो कुफ्र है वो ये लिखा है इन्होंने कि शैतान लईन, इब्लीस लईन का जो इल्म है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा है, माज़अल्लाह। इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है। और तीसरा इनका बड़ा कुफ्र ये है कि ये लिखते हैं अपनी किताबों के अंदर नबी के इल्म गैब के ताल्लुक़ से कि अल्लाह ने नबी को जितना इल्म गैब दिया है, इतना इल्म गैब तो पागलों को और छोटे बच्चों को और जानवरों को, चौपायों को भी है। यानी जितना नबी को इल्म गैब है जैसा ऐसा तो बच्चों पागलों को भी है, जानवरों को भी इल्म गैब है इतना। और चौथा इन्होंने जो इतना बड़ा कुफ्र लिखा है वो ये है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ बोल सकता है और हर वो काम कर सकता है जो बंदे करते हैं। ये चौथा इनका कुफ्र हो गया। इसके अलावा एक कुफ्र और इन्होंने लिखा कि नबी को पीठ के पीछे की, माज़अल्लाह दीवार के पीछे की भी खबर नहीं है। अब इन अक्ल के अंधों को कौन समझाए। ये जो अपनी किताबों के अंदर लिख के गए हैं, मैं इनके हवाले भी आपको दे सकता हूँ, उनकी किताबों में कहाँ पर ये लिखा है आप उसको भी जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन कभी भी इनके पैरवी करने वाले, चाहे वो फिर तारिक मसूद हो या तारिक जमील हो, अपने आप को मौलवी, अल्लामा, मुफ्ती कहलवाने वाले और कौम का दर्द रखने वाले, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, दीन की दावत देते हैं, कुरान सिखाने की कोशिश करते हैं, आओ नमाज़ पढ़ो, नमाज की दावत देते हैं, तो नमाज और कुरान की दावत तो दे रहे हो, कभी अपने चेहरे से, इस पापी चेहरे से निकाब को क्यों नहीं हटाते? जो तुम्हारे अकाबिर, जिनकी वजह से तुम अपने नाम के आगे देवबंदी लगा रहे हो और अपने आप को देवबंदी कहलाते हो, जिनके तरीके पे तुम चल रहे हो, उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की हैं अपनी किताबों के अंदर, उससे रुजू क्यों नहीं करते, तौबा क्यों नहीं करते? इसी तरीके से अगर लोगों को गुमराह करते रहोगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि आज ये बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें होती हैं कि माँ का हक़ क्या है, बाप का हक़ क्या है, नमाज कैसे पढ़ो, सुन्नतों पे अमल करो, हदीस की तरफ आओ, किसी को बुरा मत कहो, गाली मत दो। मानता हूँ, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो अक़ीदा है। हमने कलमा शरीफ पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया, लेकिन कलमे की बुनियाद पर अभी हमारा अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो सिर्फ कलमा पढ़ने की बुनियाद पर हमें जन्नत नहीं मिल जाएगी।
इसके अलावा भी मैं बात करूंगा, मेरी दूसरी क्लिप कल आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि फ़िरका वारियत मत करो, सब मुसलमान हैं, एक कलमा पढ़ते हैं, एक साथ रहो, इस पे इंशाल्लाह मेरी क्लिप कल आएगी और आप उसको जो है सुने समझें। जो लोग ये कहते हैं कि फ़िरका वारियत मत करो, एक कलमा पढ़ने वाले हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो। लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा, लेकिन पहले अक़ीदे दुरुस्त करो। तफसील के साथ इस पर मैं कल इंशाल्लाह बयान दूंगा। आज मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आंखें बंद करके, जो लोग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो लोग आंखों पे पट्टी लगाए हुए हैं और जो है तारिक मसूद की बयानात को, उनकी तकरीरों को सुनते हैं और वो जो कुछ बोलता है उसको सही समझ लेते हैं। अभी पिछले महीने मैंने एक क्लिप डाली थी तारिक मसूद के झूठ के ताल्लुक से, तो लोगों ने उस पर बड़ा तबसरा किया, कमेंट्स वगैरह की कि वो सही कह रहे हैं, वो जो भी बोलेंगे हम आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे, हमें यकीन है उनकी बात पर। अरे करो, ठीक है, तुम्हें यकीन है, करो, जहन्नम में साथ में ही जाना, ठीक है, जहन्नम में साथ में जाओगे, यकीन करो। क्योंकि जब तक हक बात को नहीं पहचानोगे और जो है अपने आंखों से इस नकाब को नहीं हटाओगे और उनके पापी चेहरों को नहीं देखोगे, जब तक जो है आपको सीधा रास्ता नहीं मिल सकता। क्योंकि इन्होंने जो गुस्ताखियाँ की हैं, अब आप मुझे बताएं ईमानदारी के साथ, इनका जो अकीदा, इनके अकाबिर जो अपनी किताबों के अंदर लिखे गए हैं, जैसे रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी और खलील अहमद अम्बेठवी, इन्होंने जो अपनी किताबों में लिखा, माज़ल्ला सदहा माज़ल्ला, कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, बंदे जो काम करते हैं अल्लाह वो तमाम काम कर सकता है। अब इन अक्ल के अंधों को कौन बताए, ये लिख तो गए हैं, और इन्हीं की पैरवी करने वालों को कौन बताए कि जब अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह हर काम वो कर सकता है जो बंदे कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह और बंदे में फ़र्क क्या रह जाएगा। अक्ल का इलाज करो, अक्ल का इलाज करो, ये कुफरी बातें हैं। अब ये जाहिल और पागल किस्म के लोग लिख रहे हैं अपनी किताबों में कि नबी को जो है दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, कि दीवार के पीछे क्या है, नबी को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अरे अगर होश की दबा नहीं आई है और होश अभी तक नहीं आया है, तो इस हदीस को सुनो और अपने अक्ल का इलाज करो। नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं आका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात को मुझ पे ज़ाहिर फरमा दिया है, मैं पूरी कायनात में होने वाले क़यामत तक को, क़यामत तक जो कुछ भी होगा और जो कुछ भी है, मैं उन तमाम चीज़ों को ऐसा देखता हूँ जैसे मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। अब इन अक्ल के अंधों को कौन बताए, नबी खुद इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, सब एक हो जाओ, वो अपनी आंखों से इस तासुब के ऐनक को उतारें, मुनाफिकाना अंदाज को छोड़ें और हक को तलाश करें। जब इनके अकाबिर ऐसी अल्फाज और ऐसी बातें अपनी किताबों में लिख के गए हैं, हम कैसे इनके अकीदे को सच मान लें, कैसे इनसे हम सुलह कर लें और कैसे हम इनके अकीदे पे आ जाएं। हम तो कहेंगे कि ये अपने उन कुफ्रिया अकीदे से तौबा करें, और अगर तौबा नहीं करते हैं तो फिर हम इनके ऊपर भी जो है यही हुक्म सादिर करेंगे। क्योंकि जो कुफ्र की दावत दे और उसको हम हक जाने, तो वो भी जो है एक तरीके से कुफ्र है। अब ये कह रहे हैं कि नबी को जितना इल्म गैब है उतना तो अल्लाह ने पागलों को भी दिया है। अबे पागल, तेरी अक्ल घास चरने गई थी? आज तेरे इस पागलपन की वजह से न जाने कितने लोग गुमराह हो रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला हमें होश अता फ़रमाए, अक्ल अता फ़रमाए और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। मैं कल इंशाअल्लाह इस बात पर भी क्लिप डालूँगा। आज तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो देवबंदी हैं, ये इनके कुफरी अकायद क्या हैं। इसके अलावा बहुत सारे अकायद हैं, ये मैंने आपको 5 गिना दिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अकायद इन्होंने लिखे हैं जो मैं इस छोटी सी क्लिप में बयान ना कर सका। कल इंशाअल्लाह मेरी तकरीर इस मौजू पे आएगी। जो लोग ये कहते हैं कि सब एक कलमा पढ़ते हैं, सब अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं, फ़िरका वारियत मत करो, फ़िरका ख़त्म करो, इसी के तहत इंशाअल्लाह बात होगी। अस्सलाम।